अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। मलिर एक्सप्रेसवे पूरे 39 किलोमीटर्स को अगर एक फ़ेज़ 1 कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि एक फ़ेज़ 2 के बारे में बातें बड़े ज़ोर शोर से मार्केट में की जा रही है, जिसमें कराची पोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा मलिर एक्सप्रेसवे के जाम सादिक वाले पुल से कनेक्ट करने की बातें हो रही हैं। क्लिफ्टन से होते हुए रास्ता आएगा और यहाँ से रास्ते को कनेक्ट करके जो भी हैवी ट्रैफिक है, जो 2022 का ऑर्डिनेंस आया है, कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसमें ये बात है कि आपका हैवी ट्रैफिक 11 बजे के बाद अलाउ होगा, उससे पहले ये आमो तरफ अलाउड नहीं है। अब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इन्होंने ये हल निकाला है कि डायरेक्ट पोर्ट से वो रूट निकाला जाए जो कि डायरेक्ट M9 और M5 से जाके कनेक्ट हो सके, यानी कि पोर्ट की तरफ जा सके, लांडी की तरफ जा सके, और जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, जो बड़े बड़े जोन बनाए उन्होंने, उनको कनेक्ट कर सके। तो इसकी कितनी बड़ी अहमियत है ये इंडस्ट्रियलिस्ट, जो लांडी इंडस्ट्रियलिस्ट के जो लोग हैं उनको पता है, या जो एक नया जोन बन रहा है इंडस्ट्रियल जोन DHT कराची के पास, उनको पता है, या वो लोग जो नूरियाबाद में जिनका काम है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये टाइम जो हैसल फ्री और बग़ैर डिप्रेशन के, बग़ैर परेशानी के, आप 120 की स्पीड में भी चल रहे हैं तो पता चल रहा है कि 70-80 की स्पीड है आपकी। हैसल फ्री होकर जब आप इस रास्ते को कवर करेंगे तो आपको वहाँ हाउसिंग भी चाहिए होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहरिया टाउन और DHT सिटी कराची से अच्छा और कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो कि डेवलप्ड हो और शॉर्ट टर्म में इन फैक्ट्रीज़ वालों को, इन इंडस्ट्रीज़ वालों को एक जगह मुहैया कर सके कि जहाँ वो अपनी रिहाइश कर सके। नूरियाबाद में लोगों ने अपनी इंडस्ट्री के अंदर ही रिहाइश दी हुई होती है, लेकिन उससे बेहतर ये है कि अगर किसी को सेक्टर 14B में कोई जगह मिल जाए, किसी और सेक्टर में एक अच्छी जगह मिल जाए जहाँ पे वो डेवलपमेंट करके चीज़ों को बना सके, तो मैं कहता हूँ वो एक बेहतरीन चांस होगा। आज अगर बात की जाए मुझसे कि भी हाँ जब प्लॉट लेने लगे हैं वो कब तक डेवलप हो सकेगा, वो कब तक रिहाइश काबिल हो सकेगा, तो भाई देखो रोड्स बन चुकी हैं, खुला अटियल चटियल मैदान है, साफ सुथरा अंदाज़ आपको बता रहा हूँ। लेकिन मामला क्या है? मामला ये है कि 5 साल के बाद, 6 साल के बाद वो इस काबिल हो सकेगा कि आप वहाँ जाके प्लॉट ले और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकें। टाइम लगेगा। मलिर एक्सप्रेसवे की बातें दिसंबर तक कंप्लीट करने की बातें हो रही हैं, गवर्नमेंट खुद बात कर रही है। और अगर वो दिसंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, 2-3 महीने आगे लगा लो, 4 महीने आगे लगा लो। इसका मतलब ये कतन नहीं है कि 2026 के बाद ये 2026 दिसंबर तक चला जाएगा, ये 2027 तक चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आज आप मुझसे 1 साल पहले की बात करें या 1.5 साल पहले की बात करें तो मेरा भी यकीन नहीं था कि 4-5 साल से पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकेगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली वहाँ जाके देखा कि वहाँ पे इन्होंने पिलर के ऊपर जो बीम रखने हैं वो सारे तैयार किए हुए और वो रखना शुरू कर दिए, और हर छोटे छोटे एरिए पे हर एक अलग अलग काम कर रहा है बंदा, तो उससे ही आसानी हो गई कि ये बनना है और ये बनने के बाद रेट भी बढ़ने हैं। अब लोग ये कहते हैं कि भाई रेट तो बढ़ना है, तो मैं आज क्यों रेट बढ़ने आएगा दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, यानी कि कब्जा आना है मिसाल के तौर पे मार्च या अप्रैल में, और तेज़ी आ जानी दिसंबर में, एक मिसाल है, तो भाई मैं आज क्यों परचेज़ करूं? मैं आज क्यों परचेज़ करूं? आज वो लोग परचेज़ करें जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो का 50% लगाना है, वो तो आज परचेज़ कर लें रिस्क फ्री होकर। क्योंकि देखो आज अब 70-75 लाख 80 लाख में 500 गज का प्लॉट नहीं मिल रहा और ना मिलेगा। मुझे उम्मीद कोई नहीं है कि 90-92 लाख से कम में आपको येलो जोन मिले। अगर मिल भी जाएगा तो 87-88 कुछ अर्से तक, और कुछ भी नहीं होगा। 2-3 महीने तक मार्केट रुकी हुई है। देखिए, रुकना कई लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, रुकना कई लोगों के लिए नुकसानदेह है। कुछ लोग टारगेट बनाते हैं कि यार देखो मैंने कुछ फ्लैट बेचा हुआ है, 2 महीने के अंदर पैसे आएंगे, तो क्या वकार भी सेक्टर 30-60 लाख पे रहेगा ना, तो भाई उनके लिए फ़ायदेमंद है रुकना, क्योंकि वो अपने टारगेट बना रहे हैं। वो लोग जो प्लॉट परचेज करते हैं कहते हैं कि भाई 2-3 महीने में बढ़ जाए, क्योंकि इन 2 से 3 महीने में, 4 महीने में हम स्टॉक मार्केट से कमा लेंगे। क्योंकि हमारे पास जो बाहर आ रहा है वो ज़्यादातर स्टॉक मार्केट से है, वो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स और बैंक से है, वो IT कंपनी से आ रहा है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, वो ओवरसीज़ नहीं है। मेरे पास आज ओवरसीज़ नहीं आ रहे परचेजिंग के लिए, मेरे पास आज इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आ रहे परचेजिंग के लिए। मेरे पास मेजॉरिटी वो लोग हैं जिन्होंने बैंक में पैसा रखा है, जिन्होंने बैंक से पैसा कमाया 4 साल में भरपूर, म्यूचुअल फंड से, स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट मुझे आगे बढ़कर आगे मजीद और बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये चढ़ गई है बहुत, इसने कभी ना कभी तो गिरना है। तो हर बंदा बिल्कुल एंड पे जाके नहीं निकलता। बहुत सारे लोग अर्ली बर्ड्स होते हैं, वो पहले एंट्री लेते हैं और पहले निकल जाते हैं। अब मेरा एक बायर है, उसने 15-16 प्लॉट परचेज़ किए हैं सेक्टर DHT कराची में 125 गज के। अब उसने बकौल उसके कि उसने अपने पोर्टफोलियो का 60% कंप्लीट कर लिया और वो रिस्क फ्री हो चुका है। लेकिन उसने बाइंग भी 1 साल पहले ही की हुई, जब एक सेक्टर 6E का प्लॉट 20 लाख का था, आज 30 लाख का है, तो उसने 50% गेन तो ऑलरेडी ले लिया है।
अब इस वैल्यू से दोबारा गेन लेने की बात हो रही है, और वो हो रही है इस तरह से कि वो समझता है साल भर में हो जाएगा, लेकिन अब वो बकाया मजीद 40% पोर्टफोलियो नहीं लगा रहा, उससे डॉलर में इन्वेस्ट किया हुआ है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो वहाँ से कमा रहा है। वो क्यों कमा रहा है वहाँ से? क्योंकि उसको पता है कि 4 महीने में मैं यहाँ से बेहतर कमा लूँगा। हर महीने 10-15%, 10-15% स्टॉक मार्केट से, या मैं कहीं ना कहीं जो डॉलर में प्रेशर आया हुआ है ईद के बाद से, उसमें डॉलर में 330, 335 की बातें हो रही हैं, वहाँ से मैं कमा लूँगा। तो उस वक्त तक ये रेट तो वही रहेंगे, मेरा भी यही रहेंगे। तो वो अभी रिस्क नहीं ले रहा, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने आप को सेव किया हुआ है। इस तरह से आप भी, अगर आपने मजीद 4 प्लॉट ले लें, 2 प्लॉट ले लो, और 2 प्लॉट उस सूरत में लोगों कि आपके पास कोई और चॉइस है को घुमाने के लिए, बैंक में पैसा पड़ा रहना है, उसको रोटेट नहीं करना, तो भाई इन्वेस्ट कर दो। और अगर आपके पास इसी तरह से स्टॉक मार्केट के गुरुओं की तरह आपके पास रोटेट करने के लिए अकल भी है, समझ भी है और टाइम भी है, तो फिर रोटेट करते रहो, कोई टेंशन नहीं है। टाइम है हमारे पास, अभी 2-3 महीने का हमारे पास गैप है। हम मज़ीद इस मार्केट को इस रेटों पे खड़ा होता हुआ देख रहे हैं मज़ीद 2-3 महीने। लेकिन मार्केट है ना भाई, किसी भी सेंटिमेंट बन सकता है। स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट ही बना है ना, सीमेंट सेक्टर का, बैंक सेक्टर का सेंटिमेंट ही बना है ना। तो यहाँ पर भी किसी भी सेंटिमेंट बन जाएगा। पैसा तो मार्केट में बहुत है, लिक्विडिटी मार्केट में बहुत है, सेंटिमेंट बनने की बात है। क्योंकि इन पिछले 10 सालों में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वालों ने नहीं कमाया, सेंटिमेंट बहुत नेगेटिव है। तो अगर वो सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया तो लिक्विडिटी जितनी मार्केट में मौजूद है, यहाँ से रेटों का डबल होना कोई बड़ी बात नहीं। कब होगा इस चीज़ का मुझे भी इंतज़ार है, कब होना है चाहिए इस चीज़ का मुझे भी इंतज़ार है। मैं भी समझता हूँ कि प्रॉपर्टी को चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को बेनिफिट से होना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।